हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सक्सेस एकेडमी में। संदीप मालवी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे शहडोल संभाग। शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं 3 जिले, आप सभी को पता ही है, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ठीक है, ये 3 जिले शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो हम इन तीनों जिलों की चर्चा करेंगे। वो छोटा सा संभाग है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। पहला संभाग है हमारा शहडोल। शहडोल संभाग का जिला शहडोल खुद, एक उमरिया और एक है अनूपपुर। शहडोल संभाग के अंतर्गत मात्र 3 जिले हैं, ठीक है। और सहस्त्रडोल शब्द से निर्मित है हजारों तालाब। हजारों तालाब, सहस्त्रडोल शब्द से निर्मित है शहडोल, और जिसका अर्थ होता है हजारों तालाब। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है भविष्य में कभी यहाँ पर हजारों तालाब होंगे, फ्यूचर में, इतिहास में कभी यहाँ हजारों तालाब होंगे। ठीक है, ओरिएंट पेपर मिल भी यहीं स्थित है, अमलाई में। ओरिएंट पेपर मिल अमलाई में स्थित है। ठीक है, अमलाई एक औद्योगिक क्षेत्र है, याद रखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र है एक अमलाई। और सोहागपुर कोयला क्षेत्र, यह सबसे बड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, और यहीं पर सुहागपुर कोयला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सुहागपुर कोयला क्षेत्र। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं पर बाण सागर परियोजना चलाई गई है, और ये कहाँ पर? देवलोन में। और किस नदी पर? ये सोन नदी पर चलाई गई है। ठीक है, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना चलाई गई हैं। ठीक है, और यही कोलवेड मीथेन का भंडार मिला है, और ये किसे मिला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। ये याद रखिएगा, कोलवेड मीथेन भंडार यहीं शहडोल जिले के अंतर्गत ही मिला है, और ये किस इंडस्ट्रीज़ को मिला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देश की पहली विधायक किन्नर विधायक, ठीक है, शबनम मौसी, ये भी यहीं से निर्वाचित है। ठीक है, शबनम मौसी देश की प्रथम किन्नर विधायक भी यहीं से निर्वाचित हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा शहडोल जिला। अब बढ़ते हैं हम आगे उमरिया की तरफ। अगला जिला है हमारा उमरिया। उमरिया में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ का सबसे बड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक बाघों का घनत्व है। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस है, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये जिला कब बना था? 31 मई को ये बना था, 31 मई 1998 में। तो ये याद रखिएगा, 31 मई 1998 में ये जिला बना था। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि उमरिया जिला कब बना था। तो ये बना था 31 मई 1998 में। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, नोट करते चलिएगा साथ साथ। और हर्रा से भिलाला निकाला जाता है। यहाँ हर्रा से भिलाला निकाला कहाँ जाता है? उमरिया में। ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कच्चे लाख से सीड व सेलाख बनाने का शासकीय कारखाना। ठीक है, ये यहाँ पर शासकीय कारखाना भी है। कच्चे लाख से सीड व सेलाख बनाने का शासकीय कारखाना भी यहीं पर स्थित है। तो ये याद रखिएगा। और यहीं पर कुछ पर्यटन क्षेत्र भी है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? उमरिया में। और उमरिया किस संभाग के अंतर्गत आता है? शहडोल संभाग के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर एक और है ज्वालामुखी मंदिर। ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भी उमरिया जिले में स्थित है और शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र भी स्थित है। कहाँ पर? उमरिया जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र भी स्थित है। याद रखिएगा, उमरिया जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र भी स्थित है। और यहाँ पर एक और है, ये कहाँ पर है? वीरसिंहपुर में। ठीक है, वीरसिंहपुर में ये स्थित है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा जिला है अनूपपुर। ठीक है, तीसरा जिला कौन सा है हमारा? अनूपपुर। और ये कब बना था? ये बना था 15 अगस्त 2003 को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 15 अगस्त
2003 को ये जिला बना था। 15 अगस्त 2003 को अनूपपुर अस्तित्व में आया था, इससे पहले ये जिला नहीं था। ठीक है, शहडोल संभाग को एक पूर्वी संभाग के नाम से भी जाना जाता है। आप ये भी याद रखिएगा कि सबसे पूर्वी संभाग कौन सा है, तो आंसर होगा उसका शहडोल संभाग। ठीक है, और इसको पवित्र नगर की संज्ञा भी दी गई है। पवित्र नगर की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पर नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम है। ठीक है, अनूपपुर में अमरकंटक पर नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम है। ठीक है, और सोन ये गंगा नदी की सहायक भी है। ठीक है, ये सोन नदी गंगा नदी की सहायक भी है, ये याद रखिएगा, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर बॉक्साइट खनिज का उत्खनन भी किया जाता है। अनूपपुर में बॉक्साइट खनिज का खनन भी किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, ठीक है, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय भी स्थित है। ये देश का एकमात्र इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, देश का, प्रदेश का नहीं, देश का एकमात्र इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय स्थित है। यहाँ पर जैन धर्म का कुंभ मेला का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, जैन धर्म का महाकुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, और यहीं पर अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र स्थित है। ठीक है, शहडोल संभाग में दो ताप विद्युत केंद्र है, एक है उमरिया में और दूसरा है हमारा अनूपपुर में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र भी है, कुछ पर्यटन क्षेत्र भी है, जैसे माई की बगिया, याद रखिएगा, माई की बगिया, माई का हाथी, नवग्रह मंदिर। ठीक है, और कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये सभी अमरकंटक के उसमें स्थित हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और हमें कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।